नमस्कार मित्र। मित्र, बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग अपना पहचान अपने ही भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मीठे-मीठे बातें करते हैं, मीठे-मीठे बोलते हैं। उन लोगों का बात सुनकर हम लोग अपना जो पोजीशन है, अपना जो अस्तित्व है, उसको भूल जाते हैं। और बाद में ये होता है कि तब वही लोग हम लोगों को नीचा दिखने लगते हैं। उन लोग सोचते हैं कि हम लोग उन्हीं लोगों का बराबरी का है। चलिए आज इस बारे में आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे। एक बार की बात है, एक शेरनी जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उस शेरनी का मौत हो गया। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। उस शेर का बच्चा जैसे ही देखा कि उधर से बहुत सारे भेड़ गुजर रहा है, उसने तुरंत दुनिया में कदम रखा हुआ था। तो वो शेर का बच्चा उन लोगों का साथ, उस भेड़ियों का साथ चलना शुरू कर दिया और उन भेड़ों के पीछे पीछे वो खुद को भी भेड़ समझकर चलने लगी। उसने कभी मांस नहीं खाया। उसने भेड़ों का साथ हमेशा मिलकर घास ही खाता था। उसे कुछ अंदाज ही नहीं था कि वो क्या है, वो एक शेर है, इस बात का उसे कोई अंदाज नहीं था। और कैसे अपनी जिंदगी गुजारा जाता है ये भी उसे पता नहीं था। वो एक शेर है, क्योंकि उसका चारों तरफ केवल भेड़ ही भेड़ था। उन लोगों का साथ रहते रहते वो भी भेड़ जैसा हो गया। उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दहरा। फिर समय गुजरते गया और वो शेर का बच्चा जवान हो गया। वो भेड़ों का झुंड का साथ ही रहने लगा, लेकिन भेड़ का साथ रहकर भेड़ों जैसा उसका आदत भी धीरे धीरे बदलते रहा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ों का झुंड में हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने इस जवान शेर को उस भेड़ों का झुंड में देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने अपना आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने देखा एक जवान शेर भेड़ों का साथ घूम रहा है, फिर रहा है, फिर भी कुछ नुकसान नहीं कर रहा है उन लोगों का। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया था कि वो उस भेड़ का शिकार करने के लिए वहाँ आया हुआ था। अब वो सोचा कि उस शेर को ये बात कैसे बताएं कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में से उस पर हमला कर उस शेर को पकड़ के बाहर ले आया। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, सब दौड़कर वहाँ से अपना जान बचाने के लिए भागी और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, बेवकूफ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? जवान शेर ने रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरा साथी लोग सब आगे निकल गया है। वो बूढ़े शेर तब उसे देखकर भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़े शेर ये देखकर हैरान हो गया। वो सोच रहा था कि अरे ये मुझे देखकर क्यों कांप रहा है। वो बूढ़े शेर उस जवान शेर को भेड़ों का साथ ही वो बूढ़े शेर उन लोगों का पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए गया। बूढ़े शेर ने जैसे ही जवान शेर का सामने गया, बोला, बेवकूफ, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? जवान शेर ने रोते हुए कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ। वो बूढ़े शेर ने उसे फिर जोर से डांट दिया, भेड़ की तरह तुम कांप रहे हो? बूढ़ा शेर ये कहकर हैरान हो गया और उसे पकड़कर ले जाकर एक नदी किनारे ले गया। वो बूढ़े शेर उस जवान शेर को नदी के पास ले जाकर पकड़ के उसको बोला कि देखो, इस पानी में तुम अपना चेहरे को देखो, तुम कौन हो, तुम भेड़ हो या शेर हो? तब उस शेर ने नदी का पानी के पास जाने में भी डर रहा था। तो बूढ़े शेर ने पीछे से एक धक्का लगाया तो वो पानी का अंदर डूबते डूबते बच गया। और वो जैसे ही पानी में अपना चेहरा को देखा तो उसको कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसको लगा कि हम भेड़ से थोड़ा सा दिखने में अलग टाइप के हैं। ये सोचकर वो पानी में ही चुपचाप शांत होकर खड़ा रह गया। अब जवान शेर ने अपने मुंह को जब पानी में देखा तो उसने फिर बूढ़े शेर का चेहरा भी देखने लगा। फिर उस जवान शेर ने अपने चेहरे को नदी में देखा और थोड़ा आश्चर्य होकर सोचने लगा
कि हमारा चेहरा नदी में एक तरह का लगता है और भेड़ों का साथ जब हम रहते हैं तब दूसरा तरह का लगता है। तब उसे सच्चाई का पता चला, वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और वो 1 मिनट का अंदर ही दहाड़ने लगा। उसको उसका दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया। तभी उसने अपने आप में एक ऐसा शक्ति अनुभव किया कि जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना कोई बहादुरी नहीं है, मुझे एक शेर की तरह ही जीना चाहिए। अब वो सच्चाई को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर से उस झूठ को निकाल दीजिए जो झूठ आपको बोल बोल कर आपके अंदर डाल दिया जाता है। आप भी एक शेर की तरह जीना सीखें, ना कि भेड़ की तरह, और ना ही किसी भेड़ का झुंड में आप भी फंस ना जाए। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस भीड़ से निकालने का कोशिश करना होगा और अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानना होगा। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।